और पीएम मोदी के गुजरात दौरे की क्या अहमियत है, कूलियों से मिलकर राहुल ने क्या कहा, चैंपियंस ट्रॉफी आज किससे होगी, किस टीम, इंडिया की भिड़ंत, देश की खबरों को जानने के लिए देखिए देश टॉप 9। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे जामनगर स्थित पशु देखभाल केंद्र वनतारा का दौरा करेंगे। वनतारा के बाद दोपहर 1 बजे सोमनाथ के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। शाम 4 बजे सोमनाथ से सासन गिर के लिए रवाना होंगे। फिर अगले दिन गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी करेंगे। कुलियों के साथ राहुल गांधी की ये तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है। राहुल गांधी अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए और वहां मौजूद कुलियों से बातचीत करने लगे। इस दौरान उन्होंने कुलियों की समस्याओं को ध्यान से सुना। राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट तक कुलियों से बात की। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा के हरई में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त वहां मौजूद पुलिस वालों की फटकार लगा दी। ये सब कान खोल के सुन ले कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी, हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और माणा गांव के पास आए हिमस्खलन में अभी भी कई मजदूर दबे हुए हैं। एवलांच में फंसे 55 में से 50 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें 4 की मौत हो गई है। बाकी 5 लोगों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में जांच कर रही जांच आयोग की टीम चौथी बार 2 दिवसीय यात्रा पर संभल पहुंची। जांच टीम ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। जांच आयोग ने 2 दिन में 45 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशहरा में संदिग्ध आतंकी देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। गांव वालों ने कुछ संदिग्धों को देखा था, जिसके बाद उन्होंने सेना को सूचना दी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मथुरा के संत होली पर ब्रिज में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। संतों का कहना है कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ब्रिज की होली में मुस्लिमों का क्या काम? ब्रज की होली में मुस्लिमों का क्या काम? ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। आज से रमजान का मुबारक महीना शुरू हो गया है। आज पहला रोजा रखा जाएगा। रमजान के मौके पर देश भर के मुस्लिम बहुल इलाकों में रौनक बढ़ गई है। लोग बाजारों में खूब खरीदारी कर रहे हैं। लोग खजूर और सेवइयां की सबसे ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। आज चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी ग्रुप स्टेज का मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। हालांकि भारतीय टीम या न्यूजीलैंड में से जो भी ये मुकाबला जीतेगा वो अपने ग्रुप में टॉप पर आ जाएगा। तो ये नंबर 1 और 2 की लड़ाई होने वाली है। और इधर यूपी के कासगंज में दलित बच्चे की संदिग्ध मौत, रोहतक में सूटकेस में मिली कांग्रेस महिला कार्यकर्ता की लाश और कोलकाता छात्रों ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री को बनाया बंधक। अपराध से जुड़ी खबरों के लिए देखिए अपराध टॉप 9। हरियाणा के रोहतक से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या कर दी गई। महिला नेता की लाश एक सूटकेस में मिली। हिमानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी। यूपी के कासगंज जिले की कोतवाली सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव नकला जाटवान में एक दलित किशोरी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। कल सुबह 12 साल की किशोरी का शव उसके घर में मिला। घटना के समय किशोरी के माता-पिता खेत पर गए हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यूपी के अलीगढ़ में एएमयू कैंपस में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग के दौरान एक छात्र को गोली लग गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के जरिए आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 8 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। बच्ची की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं बच्ची से दुष्कर्म कर भाग रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को पैर में गोली मारी, जिसके बाद वो भाग नहीं पाया। सतना में 8वीं कक्षा की 4 छात्राएं लापता हो गई हैं। टिकुरिया टोला हायर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा देने के बाद 8वीं की 4 छात्राएं घर नहीं पहुंची। वे रास्ते से ही लापता हो गई। घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए छात्राओं को तलाशने में जुटी हुई है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में बवाल हो गया।
चुनाव की मांग कर रहे वामपंथी छात्र संगठन के छात्रों ने शिक्षा मंत्री ब्रित्य बसु और उनके काफिले की गाड़ियों को रोका और 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। गुस्साए छात्रों ने कारों के टायरों से हवा निकाल दी और तोड़फोड़ की। एमपी के मुरैना जिले के सिलाईथा गांव में एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। युवक पंचायत भवन के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहा था, तभी हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग कर दी। युवक को गोली लगने से उसकी मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शहर में करीब 10 जगहों पर अभियान के तहत कार्रवाई की है। पंजाब पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की 2 किलो हेरोइन के साथ 3 ड्रग माफिया को गिरफ्तार किया है। बिहार के दरभंगा में एक युवक की मौत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। मृतक 21 दिन पहले 8 फरवरी को घर से कॉफी शॉप के लिए निकला था। 25 फरवरी को रेलवे ट्रैक पर युवक घायल हालत में मिला। 4 दिन बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। और अब प्रदेश की टॉप 9 खबरों में बात करेंगे। मुरादाबाद में टोल प्लाजा पर किसानों ने क्यों किया हंगामा, छतरपुर में कैसे ट्रैक्टर में लगी आग और पहाड़ों पर कहां पर हो रही है भारी बर्फबारी, आप देखिए। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहा भाषा विवाद अब बसों पर उतरना शुरू हो गया है। कर्नाटक में महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की बस ड्राइवरों के चेहरे पर कालिक पोतने की घटनाएं जारी हैं। कलबुर्गी में महाराष्ट्र के नांदेड़ डिपो की बस को रोककर लोगों ने ड्राइवर कंडक्टर के चेहरे पर कालिक पोती। यूपी के मुरादाबाद टोल प्लाजा पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। किसानों और टोल कर्मचारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। किसान की गाड़ी टोल पर रोकने को लेकर विवाद शुरू हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया। ग्वालियर में एक युवक को बंधक बनाकर पीटने का वीडियो सामने आया है। युवक पर आरोप है कि घटना से पहले उसने उत्पात मचाया और सड़क पर गाड़ियों से जा रहे कई वाहन चालकों को खींचकर गिरा दिया, जिसके बाद गुस्साए राहगीरों और कुछ युवकों ने उस सिर फिरे की पिटाई कर दी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। एमपी के छतरपुर जिले में ट्रैक्टर थ्रेसर पलटने से ट्रैक्टर में आग लग गई। इस हादसे में 2 युवक जिंदा जल गए। लोगों का आरोप है कि सूचना के बाद भी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम देर से पहुंची, जिसकी वजह से आग पर समय पर काबू नहीं पाया जा सका। एमपी के भोपाल में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें 20 फीट तक ऊंची उठी। आग का धुआं 5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते आग की चपेट में आसपास की 2 और फैक्ट्री भी आ गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पहाड़िया होम डेकोर और डेंटल क्लिनिक में अचानक आग लग गई। बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर हड़कंप मच गया। सूचना पर 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि के मौके पर पंचमुखारविंद स्वरूप में नजर आए। शिव नवरात्रि के अंतिम दिन बाबा अपने सभी पंच स्वरूपों में दर्शन देते हैं। एक साथ उनके इन सभी स्वरूपों का दर्शन पाने के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ आया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुल्लू जिले में 45 से 50 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गांव के लोग सरकारी मदद की आस में हैं। जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश और बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। खराब मौसम से रेल, हवाई और सड़क सेवाएं प्रभावित हैं। वहीं डोडा, अनंतनाग के कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आ रहे हैं।